सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक वीडियो में। तो आज हम देखेंगे संस्कृत दिवदर्शिका के सुभाषित रत्नानि। तो ये जो चैप्टर है, ये जो कि इससे जो कि हमारा श्लोक पूछता है जो कि बोर्ड एग्जाम में। तो जो कि हमारा 70% जो कि हमको पढ़ना है और 30% जो कि हमारा कटा हुआ है सिलेबस। तो उसमें से ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें से हमारा जो कि श्लोक है और एक दूसरा पार्ट है जो कि उसका एक श्लोक है। तो हमको इसमें से 100% लगता है कि सुभाषित रत्नानि में से जो कि हमारा पूछेगा एक श्लोक और उसका हमको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो आज हम इसे पूरा बड़े तरीके से पढ़ेंगे। इसके जो संस्कृत की जो व्याख्या होगा उसको हम बड़े तरीके से देखेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इसको बढ़िया तरीके से लिख पाए। तो चलिए देखते हैं जो हमारा पहला श्लोक है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती तस्य ही मधुरा काव्य तस्मादपि सुभाषितम। तो देखिए, भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर दिव्य गिरवाड़ भारती मतलब होता है संस्कृत भाषा। तो भाषाओं में सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे दिव्य और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो भाषाओं में सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे दिव्य और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है संस्कृत भाषा। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी जो मधुर है, ठीक है, और उसमें भी जो मधुर है वो है काव्य तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी जो मधुर है तो वो है सुभाषितम, सुंदर वचन। ठीक है, तो देखिए पूरा श्लोक चूँकि इसका व्याख्या हो चुका है, तो देखिए एक बार इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भाषाओं में सबसे मधुर, सबसे सुंदर, सबसे दिव्य है वो है संस्कृत भाषा, और उसमें भी जो मधुर है तो वो है काव्य, और उसमें भी जो मधुर है तो उसमें जो लिखा गया है सुंदर वचन। ठीक है, काव्य में जो सुंदर वचन लिखा होता है वो उससे भी मधुर होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा पहला जो कि श्लोक कंप्लीट होता है। तो दूसरा पे चलते हैं। तो देखिए, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। अब देखिए, सुखार्थिनम कुतो विद्या मतलब कि जो सुख चाहने वाला है उसके लिए विद्या कहाँ। सुखार्थिनम मतलब होता है सुख को चाहने वाला, कुतो विद्या उसके लिए विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और जिसको विद्या चाहिए उसके लिए सुख कहाँ। ठीक है, मतलब कि जो सुख चाहने वाला है उसके लिए विद्या कहाँ, और जो विद्या जिसको चाहिए उसके लिए सुख कहाँ है। और देखिए, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या मतलब कि जिनको सुख चाहिए उन्हें विद्या का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जिनको सुख चाहिए उनको विद्या का त्याग करना पड़ेगा, और विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, और जिनको विद्या चाहिए, ठीक है, और जिनको विद्या चाहिए उन्हें सुख का त्याग करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही आसान है ये श्लोक। तो एक बार और इसे देख लेते हैं। तो देखिए, जो सुख चाहने वाला है, सुखार्थिनम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, जो सुख चाहने वाला है उसे विद्या कहाँ, और जो विद्या चाहिए और जिसको विद्या चाहिए उसके लिए सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, और जिसको सुख चाहिए उसे विद्या का त्याग करना पड़ेगा, और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा दूसरा भी जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। तो अगले श्लोक के चलते हैं। तो देखिए अगला श्लोक क्या है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो देखिए, जल बिंदु निपातेन मतलब कि जल के एक एक बूंद के टपकने से, निपातेन में होता है टपकना। ठीक है, जल के एक एक बूंद क्रमशः टपकने से पूर्णते घट मतलब कि जो घड़ा होता है वो पूरा भर जाता है। जल के एक एक बूंद के टपकने से जल जो कि हमारा पूर्णतः भर जाता है। ठीक है, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसी प्रकार स हेतु सर्व विद्यानाम, अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको धीरे धीरे करके प्रयास करना पड़ेगा, तो आपको जो कि सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, धर्मस्य
अगर आपको धर्म का कार्य करना है तो आपको धीरे धीरे क्रमशः लगातार करना होगा। और यदि आपको धनस्य च धन भी चाहिए तो आपको क्रमशः धीरे धीरे प्राप्त करना होगा। आपको एक ही बार में तो धन मिल नहीं जाएगा, आपको धीरे धीरे प्राप्त करना होगा। तो देखिए इसका पूरा अर्थ क्या निकलता है, इसको बड़े तरीके से देखिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घट। जल के एक एक बूंद के टपकने से, क्रमशः एक एक बूंद के टपकने से जो घड़ा होता है वो हमारा पूर्णतः भर जाता है। और स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। और अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। और धर्मस्य च, अगर आपको धर्म करना है तो आपको धीरे धीरे करके प्रयास करना होगा। और धनस्य च, अगर आपको धन चाहिए तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही आपको धन को जुटाना होगा, तो ये आपका जो कि धन पूर्ण होगा। तो देखिए इसका भी यही मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। अब देखिए काव्यशास्त्र विनोदेन का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता, ठीक है। कालो गच्छति धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो देखिए काव्य और शास्त्र के बात करने से, ठीक है, काव्य शास्त्र के बात करने से बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है, ठीक है। मतलब कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्र की बातें करने में या काव्य शास्त्र को पढ़ने में उनका जो समय होता है वो चला जाता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, व्यसनेन में होता है नशाखोरी या बुराई, ठीक है। च मूर्खाणाम, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वह नशाखोरी करने में, निर्दया नींद लेने में और कलहेन में झगड़ा करने में खर्च हो जाता है। मतलब कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय नशाखोरी, नींद लेने में और झगड़ा करने में उनका जो समय होता है वो व्यर्थ चला जाता है। तो एक बार पूरा इसका अर्थ देख लीजिए कि काव्य और शास्त्र के बाद से बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय नशाखोरी, नींद लेने में और झगड़ा करने में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। तो अब इसका अर्थ देखिए। तो इसमें आप इसका जो अर्थ है वो पीछे से देखिए, ठीक है। पीछे से इसका अर्थ है कि सर्वप्रधान विद्याधनम सर्वप्रधानम। जो विद्या का धन होता है वो सभी धनों में श्रेष्ठ होता है या महान होता है, ठीक है। क्योंकि न चौरहार्यम, न तो इसे चोर चुरा सकता है, और न राज्यहार्यम, ना तो इसे राजा ज़बरदस्ती ले सकता है कि नहीं मुझे तुम दो। और भ्रातृभाज्यम, तो देखिए भ्रातृभाज्यम का मतलब होता है कि जो भाई होता है, ठीक है, भाई द्वारा इसे बांटा भी नहीं जा सकता है। और न च भारकारी, और इसमें कोई ज़्यादा बहुत वजन भी नहीं है, ठीक है। तो जो विद्या का धन होता है न तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, न तो इसे राजा ज़बरदस्ती ले सकता है, और न भाई के द्वारा इसे बांटा जा सकता है, और न ही इसमें बहुत वजन है, ठीक है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्य, मतलब कि जितना ही आप इसको जो कि व्यय करेंगे, मतलब कि खर्च करेंगे, उतना ही वर्धते में बढ़ेगा, ठीक है। जितना ही नित्य मतलब रोज़ रोज़ अगर आप इसे जितना ही खर्च करेंगे विद्या को, उतना ही आपको जो कि विद्या बढ़ेगी, ठीक है। आपका जो विद्या होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बार और इसे देख लेते हैं। तो देखिए, विद्या धनम सर्वप्रधानम, विद्या का जो धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है, मतलब कि सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न तो इसे चोर चुरा सकता है और न इसे राजा चुरा सकता है या राजा इसे छीन सकता है। मातृभाज्यम न च भारकारम, ठीक है। तो इसे भाई द्वारा अलग भी नहीं किया जा सकता है और न ही इसमें कोई भार है और ज़्यादा वजन भी है, ठीक है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्य, मतलब कि अगर आप इसके नित्य अगर खर्च करते हैं, रोज़ रोज़ अगर इसे खर्च करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो ये आपका जो विद्या होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ना कि खर्च होगा, ठीक है। तो ये इसका जो कि इस श्लोक का जो कि इसका व्याख्या है। तो
तो आगे चलते हैं। तो अगला हमारा देखते हैं उसको कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मृत्य विष कुंभम पयोमुखम। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए, परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे, ठीक है। कार्य हंतारम मतलब कि कार्य को, हंतारम मीन्स बिगाड़ता है, ठीक है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और जो सामने आने पर बहुत ही सुंदर बोलता है और आपके साथ सुंदर व्यवहार करता है। मतलब कि जो पीठ पीछे आपके, जो कि आपकी बुराई करता है, आपके काम को बिगाड़ता है और आपके सामने आने पर आपके, जो कि आपसे बहुत ही बड़े तरीके से बात करता है, तो वर्जेत तादृशम मृत, ऐसे जो मित्र होते हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। वर्जेत जो कि त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार जो कुंभ मिस होता है घड़ा, ठीक है, विष मिस होता है मतलब कि जहर। अगर जहर से भरा हुआ एक घड़ा है और पयोमुखम, अगर उसके मुख पे अमृत भी रखा हो तो उसका हम जो कि सेवन नहीं करेंगे, मतलब उसे हम नहीं पिएंगे, क्योंकि हम ये भी सोचेंगे कि अगर उसमें उसका थोड़ा सा भी अंश चला जाएगा तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार देखिए कि परोक्षे कार्य हंतारम मतलब कि पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला, आपके काम को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और आपके सामने आने पर बहुत ही अच्छी भाषा में, सुंदर भाषा में बोलने वाला, वर्जेत तादृशम मृतम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार घड़े में भरा हुआ जो विष होता है और उसके मुख पे अगर रख दिया जाए अमृत, जो कि ढाकनी में जो कि अमृत भर के रख दिया जाए तो उसे भी आप नहीं पिएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी जो कि मित्र होते हैं उनका हमको त्याग कर देना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा कि उदेति सविता ताम्र एवास्मेति च संपतौ च विपत्तौ च महात्मे करूपता। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए, उदेति मीन्स उगना होता है, ठीक है। सविता मीन्स होता है सूर्य। तो देखिए, जब सूर्य उगता है, ठीक है, सूर्य जब उगता है तो ताम्र वो तांबे के कलर का होता है, ठीक है। एवास्तमेति च, और जब उसका अस्त होता है तो भी वो तांबे के ही कलर का होता है। मतलब कि जिस प्रकार से सुबह में जो सूर्य होता है वो लाल रंग का होता है, तांबे के कलर का होता है, उस प्रकार जब डूबता है तो भी वो तांबे के ही कलर का होता है। इसी प्रकार संपतौ च विपतौ च महात्मे करूपता, ठीक है। तो इसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, ठीक है, वो संपतौ मतलब कि ज़्यादा अगर उन्हें सुख प्राप्त हो जाता है या उन्हें दुख प्राप्त हो जाता है, वो दोनों में समान व्यवहार करते हैं। मतलब कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो सुख में और दुख में दोनों में समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं इसका। तो उदेति सविता ताम्र एवास्मेति च, जब सूर्य का उदय होता है तो वो लाल रंग का होता है, तांबे के कलर का होता है, और जब उसका अस्त होता है तो भी वो तांबे के ही कलर का होता है। इसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो सुख में और दुख में दोनों में समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी जो अर्थ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आगे चलते हैं। तो इसका आप देखिए व्याख्या करते हैं। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत जज्ञानाय दानाय च रक्षणाम। तो इसका देखते हैं अर्थ। तो विद्या विवादाय मतलब कि जो विद्या होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो विद्या होता है वो विवाद करने के लिए होता है, ठीक है। धर्म मदाय, और जो धन होता है वो खर्च करने के लिए होता है, व्यर्थ करने के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और जिनकी शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, मतलब कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो विद्या होता है वो विवाद करने के लिए होता है, और उनका धन होता है वो खर्च करने के लिए होता है, और जो उनकी शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेत जज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और जो साधु लोग होते हैं वो विपरीत होते हैं, मतलब कि मूर्खों से विपरीत होते हैं। उनका जो विद्या होता है वो दूसरों के ज्ञान के लिए होता है, और जो धन होता है दानाय दान के लिए होता है, और जो शक्ति होता है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो साधु लोग होते हैं उनका जो
विद्या होता है वो ज्ञान के लिए होता है, धन जो होता है वो दान के लिए होता है, और जो शक्ति होता है दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है, तो एक बार इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं विद्या विवादाय, उनका जो विद्या होता है वो विवाद करने के लिए होता है। धनम मदाय, धन जो होता है वो खर्च करने के लिए होता है। धन और शक्ति परेशाय, और शक्ति जो उनकी होती है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है, पीड़ा देने के लिए होती है। और जो साधु लोग होते हैं, साधु में साधु लोग होते हैं, वो उनके विपरीत होते हैं। मतलब उनका जो शक्ति होगा वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होगा, उनका जो विद्या होगा दूसरों के ज्ञान के लिए होगा, और जो उनका धन होगा दूसरों के दान के लिए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी अर्थ कंप्लीट होता है। तो इसमें आपको कहीं भी इसमें अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं आप हमें। तो आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा सहसा विद्धीत न क्रिया विवेकम परमापदा पदम प्रीड़ते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। तो इसका अर्थ देखते हैं। सहसा मिस अचानक, विदित न क्रिया विवेकम, मतलब कि सहसा मिस अचानक या बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। क्रिया विवेकम मतलब किसी कार्य को विदित मिस नहीं करना चाहिए, बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। परमापदाम पदम, नहीं तो परम आपदा आपके ऊपर आ सकती है, आपके ऊपर बहुत ही बड़ी कठिनाई आ सकती है। वृत्ते में होता है वर्णन करना। ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा, इस प्रकार जो गुणलुब्धा, जो गुण के लोभी होते हैं, उनकी जो संपत्तियां होती है वो सोच विचार करते हैं और उनका स्वतः वर्णन करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो गुण लोभी होते हैं वो सोच विचार के अपने जो उनकी जो संपत्ति होती है उनका स्वतः ही वर्णन करते हैं। मतलब कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा जो कि बुद्धि होती है, जो गुण के लोभी होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा गुण होता है, वो स्वतः ही अपने जो कि संपत्ति को स्वतः ही वर्णन कर लेते हैं। तो एक बार हम पुनः इसे पूरा देख लेते हैं। तो देखिए, सहसा मतलब कि बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ी आपदा आ सकती है। जो गुण लोभी होते हैं वो अपने संपत्ति को सोच विचार कर कार्य करते हैं, मतलब कि वो अपना स्वतः ही वर्णन कर लेते हैं। मतलब उनका जो संपत्ति है वह अपने ही सोच विचार के कार्य करते हैं और उनका स्वतः ही वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी जो पैराग्राफ है वो इसका कंप्लीट होता है वर्णन। तो अब आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोतराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए, वज्रादपि मतलब कि वज्र के समान, कठोराणि कठोर, और मृदुनी में होता है मुलायम, ठीक है, या कोमल होता है। कुसुमादपि मतलब कि कुसुमादपि मतलब कुसुम मतलब होता है कमल, ठीक है, कमल के समान मुलायम। तो देखिए, वज्र के समान कठोर और कमल के समान मुलायम। जो वज्र के समान कठोर और पुष्प के समान मुलायम होता है, ऐसे लोग लोकोतराणाम चेतांसी, ऐसे लोगों को देवता के बराबर मानना चाहिए। ठीक है, को विज्ञातुमर्हति का मतलब है कि कौन इसको जान सकता है। मतलब कि इसका पूरा अर्थ देखिए क्या निकलता है कि जो वज्र के समान कठोर होता है और कुसुम मिश्र होता है, पुष्प के समान मुलायम होता है, लोकोतराणाम मतलब कि उसे देवता के बराबर माना जाता है। चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति, वे विज्ञातुमर्हति का मतलब होता है कौन इसको जान सकता है। ठीक है, मतलब कि जो वज्र के समान कठोर होता है और पुष्प के समान मुलायम होता है, इसको कौन जान सकता है, किसके अंदर इतनी अर्हता है कि इसको जान पाए। ऐसे लोग का जो मिलना होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही कठिन होता है। जो वज्र के समान कठोर होता है और पुष्प के समान मुलायम होता है, ऐसे लोग
लोकोत्तराणाम साधारण नहीं होते, उन्हें देवता के समान माना जाता है। और किसके अंदर इतनी अर्हता है कि वह इनके जो कि उनको जान पाए। वज्र के समान कठोर और पुष्प के समान मुलायम, लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम मतलब है कि देवता के समान, ठीक है, देवता के समान। और विज्ञातुमर्हति, विज्ञातुमर्हति मतलब है कौन इसको जान सकता है, मतलब कि जो वज्र के समान कठोर हो और पुष्प के समान मुलायम हो, ऐसे लोगों को कौन जान पाएगा, ऐसे लोगों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है। तो इसमें जितना भी मैंने आपको पैराग्राफ अभी पढ़ाया है, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के जो श्लोक है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पर मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।